जब हम बाहर विदेश में पढ़ाई करने के लिए जाना चाहते हैं तो जो हम एप्लीकेशन प्रोसेस चलाते हैं उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जिसको कहा जाता है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, और ज़्यादातर लोग उसे एसओपी के नाम से जानते हैं। और ये हमारे इंटरनेशनल एडमिशन प्रोसेस का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, क्योंकि जब आप अपनी एकेडमिक सर्टिफिकेशंस को चेक कर रहे होते हैं तो ये एसओपी जो है वो यूनिवर्सिटीज़ को एक तरीके से ये बताता है कि आप कौन हैं, आप क्या हैं, आप क्यों वहाँ आना चाहते हैं। ठीक है, तो एक बहुत डिटेल, मतलब एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि एसओपी जो है आपकी यूनिवर्सिटी ऑफिशियल्स के साथ आपकी जान पहचान कराता है। तो आपने जितना अच्छा लिखा है आपकी जान पहचान उतनी अच्छी हो जाएगी। तो सिंपली कहा जाए तो एक छोटा सा ऐसे होता है जो आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड को, आपकी अचीवमेंट्स को, आपके गोल्स को दर्शाता है। तो यहाँ जब आप किसी भी अपने डिजायर्ड प्रोग्राम में किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर जब आप अप्लाई करते हैं तो ये उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपका जो एसओपी है वो इस तरीके से लिखा गया हो कि जो आपकी इच्छा को भी जाहिर करे। तो आज जो है, क्योंकि उसके थ्रू ही हम यूनिवर्सिटी ऑफिशियल्स को कन्विंस करते हैं कि वो आपको एडमिशन क्यों दें। तो आज इस वीडियो में मैं आपको एसओपी की इंपॉर्टेंस बताऊंगा और साथ ही टिप्स भी दूंगा कि उसको कैसे लिखना चाहिए। तो अगर आप इस चीज़ को नोट डाउन करना चाहते हैं तो पेन एंड पेपर ले आइए, वरना आपके पास इस वीडियो को सेव करने का ऑप्शन तो है ही है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी कहूँगा कि अगर आपको इसको अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे कि हम और ज़्यादा आपको जो है इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो स्टडी अब्रॉड में चाहिए वो मिलती रहे। क्योंकि हमारा जो चैनल है वो केवल बेसिकली 3 एम्स के साथ बना है, एक करियर्स, एक स्टडी अब्रॉड और एक लाइफ स्किल्स। और ये तीनों ही अपने आप में किसी भी पर्सन की पर्सनालिटी को इम्प्रूव करता है। तो है ना अच्छी बात कि एक ही जगह आपको सब कुछ मिल जाएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में आपको बता दूं, और मुझे उम्मीद है आप जानना चाहेंगे कि मैं कौन हूं। तो आई एम कपिल गुप्ता एंड आई एम अ स्टडी अब्रॉड एक्सपर्ट एंड आई एम ऑन अ मिशन टू कोच एंड मेंटर 100,000 हाई स्कूल स्टूडेंट्स एंड हेल्प देम रियलाइज their ड्रीम ऑफ स्टडिंग इन द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड। मैं चाहता हूं कि मेरे संपर्क में जो बच्चे आए मैं उनकी मदद कर सकूं कि वो जो है दुनिया की बेहतरीन कॉलेजेस के अंदर पढ़ें और अपना खूबसूरत और खुशहाल ज़िंदगी बिताएं, अपना बेहतरीन करियर बनाएं। और इसमें इन वीडियोस के साथ साथ मैं अलग अलग तरीके से स्टूडेंट्स की हेल्प करता हूं। और उसमें एक तरीका है कि मैं हर शनिवार यानी सैटरडे 7:30 बजे 7:30 PM को एक वेबिनार करता हूं जो फ्री है, जिसमें मैं आप लोगों को इनवाइट करता हूं और आपके मन में जो भी डाउट्स हों वो आप उस दिन आके मेरे साथ पूछ सकते हैं। 90 मिनट्स का वेबिनार है, बहुत नॉलेजेबल होता है और आपके बहुत सारे डाउट्स दूर करेगा। और उनको जो उस वेबिनार के लिए रजिस्टर करने के लिए इस वीडियो के भी नीचे हमने लिंक दिया हुआ है, तो प्लीज़ गो अहेड, रजिस्टर योरसेल्फ और पूछ लीजिए। इसके अलावा आप हमारी कम्युनिटी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसके भी जितने भी लिंक्स हैं हमारे साथ कनेक्ट करने के, वो सब हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। तो प्लीज़ गो अहेड एंड यूज़ देम एंड टेक द बेनिफिट। चलिए आगे बढ़ते हैं कि मैं आपको सबसे पहले तो रूल्स बताऊंगा जो आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है कि आप जब एसओपी लिखना शुरू करें। और इसके अलावा 5 टिप्स दूंगा। तो मैं समझता हूं आप सब लोग तैयार होंगे उनको जानने के लिए। तो जो हमारा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है, जैसा कि मैंने कहा, वो आपकी यूनिवर्सिटी के साथ, यानी जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उससे आपकी जान पहचान कराता है, आपकी दोस्ती कराता है। और आप मानिए कि उस यूनिवर्सिटी को डेली बेसिस पे हज़ारों एप्लीकेशंस मिलती होंगी। तो आपको इस बात को इस ध्यान से रखना है कि भाई आप ही क्यों। ठीक है, आपके अच्छे मार्क्स हैं,
गुड। आपने कुछ अचीवमेंट्स हैं, गुड। बट वहाँ क्यों, वहाँ ही क्यों? तो यानी बहुत तरीके से, समझदारी से लिखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि आपको उसमें ये एम्फसाइज करना पड़ेगा कि आप कैसे इंसान हैं, आप पढ़ाई के अलावा क्या करते हैं। क्या आपका म्यूज़िक में इंटरेस्ट है? म्यूज़िक में इंटरेस्ट है तो क्या वेस्टर्न म्यूज़िक में है, या अपना लोकल ट्रेडिशनल म्यूज़िक में है, या क्लासिकल म्यूज़िक में है? गाते हैं या कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं? क्या किसी स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है? स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो किस लेवल का है? क्या आपने सिर्फ स्कूल के अंदर ही सीमित हैं, या आपने स्टेट लेवल, नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल भी प्ले किया है? और अगर कोई इंटरनेशनल लेवल पे मेडल जीता है फिर तो सोने पे सुहागा हो गया। और उसमें ये नहीं है कि हम ये कहें कि कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर हो सकता है। अब हम यूजुअली म्यूज़िक, स्पोर्ट्स को बड़ा कॉमन मान लेते हैं कि भाई हाँ शायद यही होता है, तो ऐसा नहीं है। हो सकता है कोई लड़की मेकअप में बहुत इंटरेस्ट हो और बहुत खूबसूरत मेकअप करती हो, तो ये उसकी स्किल है। कोई बहुत अच्छे स्टोरी टेलर्स हो सकते हैं। आजकल सोशल मीडिया में कोई यूट्यूबर हो सकता है जिसमें मतलब अगर वो पर्सन अपना जो सोशल मीडिया प्रोफाइल है वो भी इस तरह से बनाता है जिस फील्ड में वो आगे बढ़ता है, वहां पे ये काम आ सकता है। ये नहीं कि आपने कोई एंटरटेनमेंट का वीडियो बना दिया, नहीं। तो आप वो ये जानना चाहते हैं कि आप जिस पढ़ाई के लिए वहां आना चाहते हैं उसको करने के लिए आप कितने सीरियस हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो क्या आपने कभी किसी पेशेंट्स की हेल्प की? क्या कभी किसी हॉस्पिटल में जाके वॉलंटियर का काम किया? तो वो सब आपका पैशन दिखाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो पहले जैसे मैंने कहा कि आपकी एप्लीकेशन पजल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये डॉक्यूमेंट है आपका, और वो ही अगर पास हो गया तो आपको लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस दिला सकता है। अब अलग अलग तरीके होते हैं एसओपी लिखने के। मेनली हम ये भी कह सकते हैं कई बार कि कंट्री टू कंट्री भी वैरी करता है, इसीलिए हम कई बार कहते हैं कि एक्सपर्ट्स की हेल्प लेनी चाहिए। क्योंकि ठीक है, हो सकता है आपको इंग्लिश में लिखना है, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो, बट राइटिंग एन एसओपी इज अ डिफरेंट कप ऑफ टी, यानी एक डिफरेंट तरह की स्किल चाहिए होती है। अब ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो अलग अलग देशों में, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग टाइम पे चाहिए होता है। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड अगर आप जाना चाहते हो, कि हमारे देश से बहुत सारे बच्चे वहाँ जाते हैं, तो ये एसओपी वीज़ा प्रोसेस में चाहिए होता है। जबकि यूएस, यूके, कनाडा में ये आपको एडमिशन स्टेज पे चाहिए होता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसी आपकी डेस्टिनेशन है उसी हिसाब से आपको ये काम करने पड़ेंगे। तो चलिए मैं आपको, जैसे मैंने कहा कि दो बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स जो आपको एसओपी के लिए जानना चाहिए। पहला कि वो आपको अपने शब्दों में लिखनी है, ऐसा नहीं कि चैट जीपीटी से उठा के चिपका दिया। डोंट डू इट, क्योंकि आजकल बहुत सारे स्टूडेंट्स ये काम करने लगे और ये पता चल जाता है, तो देन यू लूज योर ओरिजिनलिटी। ऐसे बहुत सारे प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर्स आते हैं जो इस चीज़ को बता देंगे कि आपका आंसर क्या चैट जीपीटी वाला है, नकल मारा हुआ है, और गूगल से कहीं से ढूंढना है, नहीं। तो यू शुड बी ओरिजिनल। हाँ, आप इंस्पिरेशन कहीं से भी ले सकते हैं। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टेकिंग, अब इंस्पिरेशन में आप चैट जीपीटी यूज कर सकते हो, बट डोंट कॉपी इट, नकल नहीं, ठीक है ना। तो ये तो अलग अलग टेम्पलेट्स आती हैं, हम लोग भी हेल्प करते हैं, हम लोग एसओपी लिखवाते भी हैं, तो दे आर डिफरेंट वेज। अब इसके अलावा जो है कि इट शुड बी क्लियर एंड कंसाइज, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ, स्पेसिफिक होनी चाहिए, प्रॉपर ग्रामर, कोई ग्रामेटिकल एरर्स नहीं होने चाहिए, बिकॉज देन इट विल शो यू इन पुअर लाइट, आपका इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ेगा। और बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ तो ये भी बताते हैं कि एसओपी जो आप वहाँ भेजेंगे वो कितने वर्ड्स की होनी चाहिए। यूजुअली हम कहते हैं एक पेज से ज़्यादा बड़ी एसओपी नहीं लिखनी चाहिए, और उसमें प्रॉपर गाइडिंग, प्रॉपर मतलब काउंटिंग ऑफ वर्ड्स,
स्पेसिंग, उसका स्ट्रक्चर, मतलब इट शुड लुक लाइक अ स्टोरी। आपके जीवन की स्क्रिप्ट होनी चाहिए, कम शब्दों में अगर बिल्कुल कहा जाए। और अपने आप को आपसे अच्छा कौन जानता होगा, और उसी को खूबसूरती में, इसीलिए हम कह सकते हैं कि अगर somebody इज अ स्टोरी टेलर तो ये स्किल एसओपी लिखने में बहुत काम आ सकती है, क्योंकि उस इंसान को कहानियां कहने की आदत है। अब इन 2 रूल्स के अलावा जैसे मैंने कहा कि 5 टिप्स मैं आपको दूंगा। तो पहला कि भाई जैसे मैंने कहा ना, आपकी जीवन की कहानी है, व्हाट इज योर स्टोरी। तो ओपनिंग पैराग्राफ में आप अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दें और बताएं आप किस प्रोग्राम के लिए विदेश पढ़ने जाना चाह रहे हैं उस यूनिवर्सिटी में, और कौन से इनटेक में, समर इनटेक में या विंटर इनटेक में, कहाँ पे आप जो है इंटरेस्टेड है। तो ये 2 से 3 सेंटेंसेस के अंदर आप इस चीज़ को लिखिए। फिर सेकंड पैराग्राफ, आपकी इंस्पिरेशन क्या है, वाई, योर वाई बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सिर्फ एसओपी में ही नहीं, जब इंसान को अपना वाई समझ आ जाता है तो वो कहते हैं ना, उसके जीवन को, उसकी ग्रोथ को, उसकी प्रोग्रेस को पंख लग जाते हैं, क्योंकि फिर वो बिल्कुल उस वाई के लिए जीता है। तो आपको आपका जो डिसीजन हुआ, क्यों लिया आपने, क्यों आप ये पढ़ना चाहते थे, ये चीज़ आप अपने सेकंड पैराग्राफ में लिखेंगे। और फिर थर्ड कि व्हाट कैन यू ब्रिंग टू द टेबल, कि भाई आपके अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस क्या हैं, आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या है। मतलब यूनिवर्सिटी को ये पता चलना चाहिए कि वो एक कैसे इंसान को एडमिशन दे रहे हैं। क्या वो सिर्फ पढ़ाई लिखाई में, बाकी सारी चीज़ों में गोबर गणेश, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, आपके वर्क एक्सपीरियंस, आपके स्पोर्ट्स टीम्स, क्लब्स, जैसा कि मैंने पहले। और फिर वाई डू यू वांट टू स्टडी, एक तो है आपका वाई, आप उस प्रोग्राम को करना क्यों चाहते हैं, और फिर दूसरा उस यूनिवर्सिटी में ही क्यों करना चाहते हैं। तो आप इस तरह की बातें लिख सकते हैं कि भाई उनका इंजीनियरिंग प्रोग्राम अच्छा है, उनकी फैकल्टी अच्छी है, ट्राई टू डू रिसर्च वहाँ की, जिस प्रोग्राम के लिए जाना चाहते हैं उस प्रोग्राम में उनकी कौन सी फैकल्टीज़ हैं, कौन सी रिनाउंड वाली हैं जो आपको पढ़ाने के लिए मिलेंगी। थोड़ा सा उनके बारे में रिसर्च करिए, थोड़ा सा उनके बारे में लिखिए, सो दैट यूनिवर्सिटी को पता चले कि हाँ आपने अपने प्रोग्राम ऑफ स्टडी के बारे में प्रॉपर रिसर्च की। देन व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स, कि भाई इसके बाद क्या। तो जो आपका बेसिकली लास्ट पैराग्राफ होगा कि इस प्रोग्राम ऑफ स्टडी को करके आप अचीव क्या करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है ना। तो अपने स्टडी एक्सपीरियंस के बारे में लिखिए, अपने फ्यूचर गोल्स के बारे में लिखिए, अपना जो करियर पाथ आप बनाना चाहते हैं उसके बारे में लिखिए, या इसके बाद आप कोई और, अब सपोज कोई आप बैचलर्स डिग्री के लिए जा रहे हैं तो वहाँ के लिए भी चाहिए। तो अब आप मास्टर्स में क्या करना चाहते हैं, मास्टर्स के बाद क्या आप डॉक्टरेट भी करना चाहते हैं, तो आप उसमें अपना फ्यूचर प्लान लिख सकते हैं। और ये सारी पढ़ाई आप क्यों करेंगे, आप व्हाट डिफरेंस, आप दुनिया में क्या बदलाव करना चाहते हैं, आपकी वैल्यूज़ क्या हैं, ठीक है ना, और क्या आप इंटरनेशनली काम करना चाहते हैं, या तो ये सारी चीज़ें उसका लास्ट पैराग्राफ। और क्लोजिंग सेंटेंस जो होगा उसमें आप एडमिशन ऑफिसर्स, बेसिकली वो लोग जो आपकी एप्लीकेशन को रिव्यू करेंगे, उनको थैंक यू करेंगे। कुछ इस तरह से लिखिए कि वो आपका एंथुजियाज्म, आपका जोश, आपका एक्साइटमेंट दिखाए कि हाँ यू आर ट्रूली एक्साइटेड, कि भाई अगर आपका वहाँ एडमिशन हो गया तो क्या मज़ा आ जाएगा, आपकी लाइफ सेट है, लाइफ बन जाएगी। वो एक्साइटमेंट, वो जोश, वो आपके एसओपी में दिखना चाहिए। तो ध्यान रखिए, जब आप किसी स्पेसिफिक प्रोग्राम के लिए किसी पर्टिकुलर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं तो आप अकेले नहीं, हज़ारों लोग दुनिया भर से वहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो आपको बिल्कुल यू हैव टू बी लाइक डिफरेंट
फ्रॉम द रेस्ट। आप में क्या अलग है, यही आपको एसओपी में लिखना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सब्सक्राइब करिए और आपके यार दोस्त हो सकते हैं जो विदेश जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ ये चीज़ शेयर करिए, तो जिससे कि उनको भी फ़ायदा हो। और आप अगर कुछ और विशेष टॉपिक्स पे हमारे वीडियोस बनवाना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए, हमें बताइए, हमारे साथ इंटरेक्ट करिए। हमारे इंटरेक्शन के जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी हमारे सोशल मीडिया चैनल्स हैं, सब के बारे में हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो यू पीपल आर मोस्ट वेलकम टू कनेक्ट एंड वी विल बी वेरी हैप्पी to help you out. Till then, thank you, goodbye, take care.